अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए। आज अज़रा के ढाबे में बनने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक सी रेसिपी जो माश की दाल की जो ढाबा स्टाइल है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज ले ली है, एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली मैंने, उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने टमाटर ले लिए, ये मैंने दो दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लिए थे, आप चाहें तो एक बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। उसके अलावा धनिया ले ली है मैंने, ठीक है, इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। मिर्ची को मैंने 3 अदद मिर्ची ली, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और जो है जो हमारी आज स्पेशल ढाबे वाली तैयार होने वाली है माश की दाल ले ली मैंने, ये तकरीबन 1 पाव माश की दाल है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और इसके अलावा जो स्पाइसेस डलेंगी हमारे पास वो हम देख लेते हैं। स्पाइसेस में हमारे पास सबसे पहले है नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। उसके अलावा कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई सूखी धनिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। इसके अलावा सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है हमारा स्पेशल चाट मसाला, जो कि हमने बना के तैयार किया था। वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने ये ले लिया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। जी व्यूअर्स, पैन गरम हो गया है, आंच जो है वो तेज़ रख दी है मैंने और प्याज मैंने डाल दी है। अब इसको हम लाइट ब्राउन होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्याज की हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, प्याज हमारी हो गई है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही कलर हमें इसका चाहिए, वरना तो फिर हमारी दाल जो है वो बहुत ब्लैक ब्लैक दिखेगी। अब हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हमने डाल देने हैं इसमें टमाटर जो हमने कट कर लिए थे। टमाटर भी हमने इसमें डाल दी हैं, साथ ही हमने डाल देनी है अपनी जो माश की दाल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, माश की दाल भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने धनिया चॉप किया था वो सारा भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ हमने जो मिर्ची काटी थी वो भी हमने इसमें डाल देनी है और इसकी अच्छी तरह से हमने कर लेनी है भुनाई। इतना भूनेंगे इसको व्यूअर्स कि इसमें जो ये टमाटर आपको साबुत नज़र आ रहे हैं ये सारे बिल्कुल गल जाएंगे इसके मसाले में। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छी तरह गल चुके हैं। अब जो मैंने मसाला लिया था, जितने भी मसाले मैंने आपको जितनी क्वान्टिटी में बताए थे वो सारे इसके अंदर हमने डाल देने हैं। असल में आज मेरा जो है वो स्टैंड हो गया है ख़राब और मैं अपनी सारी वीडियो हाथ से बना रही हूँ, तो हो सकता है वीडियो कहीं से हिल रही हो, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। बहुत अच्छा से इसमें कलर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है तकरीबन 1 कप पानी है मेरे पास, 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। माश की दाल है ये, इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े पानी में ही गल जाएगी। व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी हमारी जो ढाबा स्टाइल माश की दाल थी हो चुकी है तैयार। देखें इंतहाई अच्छी खूबसूरत लग रही है ये और बहुत अच्छी तरह से ये गल चुकी है। इसको हम कर लेते हैं डिश आउट और फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी हमारी ढाबा स्टाइल की माश की दाल हो चुकी है तैयार और इसको मैंने सर्व करने के लिए इसके ऊपर डाल दिया है मक्खन। आपके पास मक्खन हो या देसी घी हो, कुछ भी डाल लीजिए अपनी हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनके हो गई है तैयार। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।